हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर वेक यूजुअल है और हर कोई उसे एक लूजर के रूप में जानता है जो मैजिक में पूरी तरह यूजलेस है, जिस पर अब सबको गलत साबित करने वाला भूत चढ़ा हुआ है। मैं वह इंसान नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, भले ही मैं ब्रोक हूँ और टैलेंटलेस भी, फिर भी किसी तरह किंगडम की टॉप मैजिक एकेडमी में आ जाता हूँ। पहले ही दिन जब प्रोफेसर अनाउंस करता है कि यह टेस्ट हमारी ज़िंदगी डिसाइड करने वाला है, तो वह मजाक नहीं कर रहा होता। हमारे ग्रेड्स तय करते हैं कि हम क्लास में एफ में आएंगे या क्लास एस में, जिसके बाद वह सबको अपना अपना सामान हटा देने को बोलता है और जो भी ग्लासेस पहने हुए उन्हें चेकिंग के लिए देने को कहता है ताकि कोई चीटिंग ना कर सके। जिस पर मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ क्योंकि यहाँ सब के लिए मैं बस एक बेवकूफ़ हूँ, एक टोटल फेलियर। जैसे ही टेस्ट शुरू होता है मेरे पास भी एक आंसर नहीं होता है। मैं इधर उधर देखता हूँ और नोटिस करता हूँ कि कुछ ही स्टूडेंट सवालों को बहुत आसानी से कर रहे हैं, शायद जीनियस होंगे। फिर मैं पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए उन ग्लासेस की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ जिन्हें अभी तक यूज़ करने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं उन्हें पहनने वाला होता हूँ, प्रोफेसर मुझे पकड़ लेता है। वह गुस्से में कहता है कि मैंने एनालिसिस के लिए उन्हें जमा नहीं किया था, जिसके बाद वह मेरे सामने ग्लासेस चेक करता है और एक पल के लिए मुझे लगता है कि अब मैं पकड़ा गया। मुझे लगता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसे कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखता और वह ग्लासेस वापस दे देता है। इस दुनिया में किसी के पास भी ऐसे ग्लासेस नहीं है। इन ग्लासेस की मदद से मैं टेस्ट के आंसर को देख सकता हूँ और उससे भी बहुत कुछ ज़्यादा। फिर एग्जाम खत्म होता है और प्रोफेसर मेरे पास रिजल्ट को देखता है, जिस पर उसे एक बड़ा प्रॉब्लम नज़र आता है। एक सवाल ऐसा था जिसका आंसर इम्पॉसिबल होना चाहिए था, लेकिन उसके बारे में आगे पता चलता है। इसके कुछ दिन पहले ही स्लम्स में एक कार हमारे मेन कैरेक्टर को कहीं सुनसान जगह ले जा रही होती है। रास्ते में वह सोचता है और उसे एक सपना आता है जिसमें उसे पास्ट की मेमोरी दिखती है, जहाँ वह कहता है कि बड़ा होकर वह एक मेज बनेगा और उसकी मदर उस पर बिलीव करती है। उसके पेरेंट मेहनत करके उसके लिए एक सेकंड हैंड मैजिक बुक दे देते हैं, जिसके बाद से वह रोज़ मैजिक पढ़ना शुरू करता है ताकि वह उन्हें प्राउड फील करवा सके। लेकिन फिर भी उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जहाँ बताया जाता है कि उसे माना लीकेज सिंड्रोम है। यह सुनकर लड़का शॉक हो जाता है और इस बीमारी पर बिलीव नहीं कर पाता, जिस पर हमारा प्रोटोगनिस्ट सोचता है कि यह बस एक यूजुअल की मेमोरीज हैं या उसकी खुद की। तभी उसे तेज हेडेक होता है और वह अचानक जाग जाता है। उसे एहसास होता है कि सुबह हो चुकी है और साथ के मेजर्स कहते हैं कि वे अभी उसे जगाने ही वाले थे क्योंकि वे लोग एल्जुआ पहुंचने वाले हैं, जो आर्केनियम की सैटेलाइट सिटी है। तभी वे लोग कैरेज रोकते हैं और बीच रास्ते में ब्रेक लेते हैं। वहीं उसकी मुलाकात एक ब्लू हेड गर्ल से होती है जो उसे देखते ही मुड़ जाती है और ग्रीट तक नहीं करती, जिस पर उसे समझ आता है कि सब नॉर्मल है और वह बेकार में डर रहा है क्योंकि यह दुनिया पूरी तरह मिडिल एजेस जैसी नहीं है। ईथर वर्ल्ड में सेफ सिटीज़ के अंदर मैजिक मौजूद है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए ट्रेन्स और फ्लाइंग शिप्स यूज होते हैं। वे लोग एल्जोई का जा रहे हैं, जहाँ से फ्लाइंग शिप लेकर लंबा सफ़र पूरा करना पड़ता है। एल्जोई का आर्केनियम के रास्ते में पड़ने वाला शहर है और असली कहानी वहीं से शुरू होने वाली है। यह मैजिक का शहर है जहाँ फेमस मैजिक टावर्स हैं, मैजिक नाइट्स के अंडर्स हैं और सबसे प्रेस्टिजियस एकेडमीज हैं। सबसे पावरफुल मेजर्स और एक्सपेंशनल स्टूडेंट्स वाली एकेडमी का नाम स्टेला एकेडमी है। इसी वजह से दुनिया भर के नोबल और जीनियस वहाँ पढ़ने आते हैं, जिस पर वो खुद को समझ नहीं पाता कि वो उस एकेडमी में कैसे सिलेक्ट हो गया। और वो अपनी एबिलिटी चेक करने का फैसला करता है ताकि उसे अपना लेवल पता चल सके। उसे पता चलता है कि माना लीकेज सिंड्रोम लेवल 1 पर है, जो उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी बढ़ा रहा है। इसके अलावा उसके पास 6 सेंस और डिटेक्शन एक्सीलरेशन है, जिसने पहले ही उसकी जान बचाई थी। लेकिन एक कर्ज भी है और उसके बॉडी में मानव को जमा होने नहीं देता। इसी कारण से माना लीकेज सिंड्रोम कहा जाता है। यह परमानेंट कर्स वेक यूजलेस की ज़िंदगी को परेशान करता रहता है। हालांकि इसी वजह से अपने आसपास के ह्यूम्स को 6 सेंस से डिटेक्ट कर सकता है और अगर कोई उस पर अटैक करता है तब भी उसे पता चल जाता है कि डिटेक्शन एक्सीलरेशन उसे चेंज ऐसे दिखाता है जैसे टाइम स्लो गया हो। अगर कोई अटैक इंसान की डिटेक्शन स्पीड से ज़्यादा तेज आता है तो यह एबिलिटी अपने आप एक्टिव हो जाती है, लेकिन वह इसे ज़्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता क्योंकि इससे उसकी माइंड की पावर कन्फ्यूज होती है। इसके बाद वह अपना स्टेटस विंडो देखता है और मानता है कि बिगिनियर के हिसाब से वह ठीक लेवल पर है। बेक की सेंसिटिविटी कम है, लेकिन उसके स्टेट्स पहले से अलग हैं। ईथर वर्ल्ड में सिर्फ एक लेवल नहीं होता, बल्कि एरिस्टेस और स्किल्स के अलग अलग लेवल होते हैं और कुछ स्टार्स के रूप में होते हैं। किसी भी स्टेट्स का मैक्सिमम 9 स्टार्स हैं, जिसे पाना लगभग इम्पॉसिबल है। 10 साल खेलने के बाद भी वो सिर्फ 8 स्टार तक पहुंच पाया था। फिर भी वो सोचता है कि अभी उसे सेंसिटिविटी बढ़ानी चाहिए ताकि उसकी 6 सेंस और रिएक्शन स्पीड इंप्रूव हो सके। उसके बाद वो बिगर और बाकी स्किल्स बढ़ाएगा। फिलहाल वो सेंसिटिविटी पर फोकस करने का फैसला करता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम माना लीकेज सिंड्रोम है, जिसे सॉल्व करना जरूरी है, वरना वह ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा। उसे पता है कि उसे सीक्रेट्स और नेचर में इवोल्व करना पड़ेगा और इसे मजबूत करने का तरीका स्टेला एकेडमी में मौजूद है। इसका मतलब है कि अगर वह दुनिया के अंत को रोकना है और अपनी बीमारी ठीक करना चाहता है तो उसे वहाँ जाना ही पड़ेगा। वह एकेडमी नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह पहले आसपास की कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहता है। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि उसने कुछ नोटिफिकेशन मिस कर दिए।
और उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसने क्या मिस किया है। लेकिन उसी समय मेजर जल्दी करने लगते हैं और कहते हैं कि अब वे लोग सफ़र फिर से शुरू करने वाले हैं, जिस पर वह सोचता है कि मिस हुई नोटिफिकेशंस बाद में चेक करूंगा। इसके बाद कुछ समय गुजरता है और वे लोग फ्लाइंग शिप्स तक पहुंच जाते हैं जो आर्केनियम के लिए निकलने वाली होती हैं। वही नोबल्स हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब तरीके से चलते हुए देखता है, जैसे उसने पहले कभी फ्लाइंग शिप में ट्रैवल नहीं किया हो, जिस पर वे लोग प्रेजुडिस के साथ बातें करने लगते हैं कि स्टेला अकेडमी को गरीबों और प्रेजेंट्स को अंदर आने देना नहीं चाहिए, क्योंकि वह दुनिया की सबसे फेमस अकेडमी है और ऐसे लोग उसकी इमेज खराब कर देंगे। जिस पर हमारे हीरो समझ जाता है कि दोनों दुनियाओं के बच्चे एक जैसे ही होते हैं और वह उन्हें इग्नोर करता है। तभी अचानक वह बदतमीज लड़का उस पर चिल्लाने लगता है और उसे रोकता है जैसे लड़ाई शुरू करना चाहता हो। लेकिन तभी वह एक वाइट हेडर्स लड़की को आते हुए देखता है और शौक हो जाता है। वो एडलाबोट किंगडम की प्रिंसेस होती है, जिसका नाम हांग वयान एडलावेट है, जो एक डराने वाले पोस्चर के साथ अंदर आती है, जिससे वहाँ मौजूद सब नर्वस और रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो लड़का हमारे हीरो को बुरी तरह कह रहा था वह भी शांत हो जाता है। वो लड़की सबको एक ठंडी नज़र से देखती है और बिना कुछ बोले सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है और उसी दौरान हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास गुजरती है, जिस पर वह तुरंत पहचान जाता है कि यही इस दुनिया की विलेन है। हंग बयांग गेम के मेन कैरेक्टर्स में से एक है। फीमेल प्रोटैगनिस्ट के साथ उसकी हमेशा बहस होती है और हर बार स्टोरी के एंड में उसकी मौत हो जाती है। प्लेयर्स कोई भी पाथ यूज करें, हर एंडिंग में वह ब्रूटली खत्म कर दी जाती है। कुछ एंडिंग में तो प्रिंसेस बयान को एकेडमी में सब लोग बुली करते हैं और बाद में उसे एक्सपेल भी करा दिया जाता है। एक एंडिंग में तो उसके साथ इतना ह्यूमिलिटी का इंसिडेंट होता है कि वह कभी पब्लिक में दिखाई नहीं देती है। ऐसा लगता है कि गेम डेवलपर्स को उसके विलेन को पर्सनल ग्रेज है और वह हर पॉसिबल तरीके से उसे सफ़र करवाना चाहते हैं। हालांकि मेल प्लेयर्स के बीच वह अपनी ब्यूटी की वजह से बहुत पॉपुलर होती है। इस घटना के बाद हमारे हीरो को जोर की भूख महसूस होने लगती है। तभी उसे एक स्नैक बार दिखता है जिसमें बहुत स्टोरी फूड रखा होता है, लेकिन उसकी कीमत बेहद ज़्यादा होती है। उसी समय अनाउंसमेंट होती है कि वे लोग 10 मिनट में आर्केनियम सिटी पहुंचने वाले हैं और सभी को फर्स्ट फ्लोर पर आने को कहा जाता है, क्योंकि शहर पास आ रहा है। हमारा हीरो जानता है कि स्टेल अकेडमी में उसके साथ बहुत कुछ होने वाला है और कई डेंजरस लोग उसके रास्ते में आएंगे। वह समझ जाता है कि अब वह उसकी रियलिटी है और वह जाने वाली सिचुएशन का सामना करने का फैसला करता है। सफ़र के दौरान बहुत टायर्ड फील करता है। वह सोचता है कि क्या वह स्टेल अकेडमी में सर्वाइव कर पाएगा या इस रूथलेस दुनिया में जिंदा रह पाएगा। उसे लगता है कि काश उसके पास कुछ ऐसा होता जो उसे इस हालत में हेल्प कर पाता। तभी उसे याद आता है कि सिस्टम नोटिफिकेशन अभी पूरी तरह चेक नहीं की गई है। उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है प्रोजेक्ट कॉन्टिलेशन में उसे कई स्पेशल रिवॉर्ड्स दिए हैं। वो सिस्टम विंडो को बिजनेस जैसा बिहेवियर करते देखता है। वह सोचता है कि इन रिवॉर्ड्स में से क्या यूज करें। वो लाइट ऑफ रिटर्न और प्राइज ऑफ क्लैश के बीच सोचता है, लेकिन रिसर्च करने पर पता चलता है कि आइटम्स की पावर ज़्यादा होने के कारण कम कर दी जाएगी। फिर वह हाइपर स्पेस टेलीपोर्ट लेने के बारे में सोचता है, लेकिन जानकारी मिलती है कि यह टेलीपोर्टेशन का एडवांस वर्जन है जिसे सीधा हासिल नहीं किया जा सकता। हालांकि वह रिवॉर्ड से अपने स्किल को अपग्रेड कर सकता है, जिस पर वह इरिटेट हो जाता है क्योंकि सिस्टम की चीज़ों की लेवल्स कम कर रहा है। नैरेटिव पावर जो स्टोरी को आगे बढ़ाती है, इस एंटिटी को पूरी तरह मेटेरियलाइज होने से रोकती है। इसी नैरेटिव पावर की वजह से सिस्टम उसे हाई लेवल आइटम्स नहीं दे सकता, क्योंकि वह अभी नर्वस है। वह फुल ग्लासेस लेने के बारे में सोचता है, जिस पर सिस्टम कैलकुलेशन करने लगता है। सिस्टम की जांच के बाद फैसला होता है कि यह आइटम दिया जा सकता है। तभी अचानक उसे वही ग्लासेस मिल जाते हैं जो उसने मांगे थे। उसे विश्वास नहीं होता है कि वह दिन आ गया है जब उसे इन ग्लासेस को यूज करना पड़ेगा, जिनमें उस गेम को खेलते समय इकट्ठी की गई सारी जानकारी स्टोर है। ईथर वर्ल्ड में हंटेड मॉन्स्टर की सारी जानकारी याद रखना इम्पॉसिबल था, इसलिए प्लेयर्स ऐसे आइटम बनाते थे जिनमें इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सके। हमारे हीरो ने भी ऐसा ही किया था और यही ग्लासेस बनाए थे। यह बुल्बो ग्लासेस उसे गेम की जर्नी में दिखे हर चीज़ याद दिलाती है। फिर वह आइटम से बीबीओ फोल्डर ओपन करने को कहता है, जिसमें मॉन्स्टर्स, डंजन्स, हंट्स और कई कैरेक्टर्स की जानकारी दिखती है जो उसकी जर्नी में पहले आ चुके हैं। और यही कहानी का पहला पार्ट खत्म होता है। अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।